नमस्कार साथियों। आज हम उन सभी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या पर बात करने वाले हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर मन भटक जाता है, ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई नहीं टिकती और परीक्षा आते ही डर दिल को पकड़ लेता है। साथियों, सच तो यह है कि परीक्षा कभी कठिन नहीं होती। कठिन केवल हमारा बिखरा हुआ समय, हमारी अस्थिर आदतें और हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या होती है। जिस दिन ये तीन चीजें ठीक हो गई, उस दिन कोई भी परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो, आसानी से पार हो जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा मार्ग बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर कोई भी विद्यार्थी, चाहे वह सामान्य हो या साधारण से भी साधारण, अपनी परीक्षा को सम्मान के साथ पार कर सकता है। आपको बस इतना करना है कि इस पूरे मार्ग को मन से सुने और उसे अपने जीवन में उतार दें। पहला भाग, क्यों हम परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। मनुष्य असफल तब नहीं होता जब वो कम बुद्धिमान हो। मनुष्य असफल तब होता है जब वो अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाता। ज्यादातर विद्यार्थी 4 कारणों से पीछे रह जाते हैं। 1, बिना व्यवस्था के पढ़ना। वे निर्णय नहीं कर पाते कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने समय तक पढ़ना है। बिना व्यवस्था के पढ़ना ऐसा है जैसे बिना दिशा के चलना। चल तो रहे हो पर पहुंच कहीं नहीं रहे। 2, मन का अस्थिर होना। मन हर 5 मिनट में भटकता है, कभी यहां, कभी वहां, कभी विचार, कभी कल्पना, कभी मोबाइल। ऐसे भटके हुए मन से पढ़ाई नहीं होती। 3, एक साथ बहुत कुछ पढ़ने की चाह। विद्यार्थी चाहते हैं कि एक ही दिन में पूरा पाठ्यक्रम समझ ले, पर यह संभव नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक ही बार में समुद्र नहीं पिया जाता। 4, पुनरावृत्ति न करना। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, पढ़े हुए को दोहराना ही असली शक्ति है। जो पुनरावृत्ति नहीं करता वह भूल जाता है, और भूलने वाले व्यक्ति को परीक्षा कभी क्षमा नहीं करती। दूसरा भाग, मन को स्थिर करने का रहस्य। मन को कोई भी स्थिर नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास उद्देश्य न हो। उद्देश्य मन को पकड़ कर रखता है। यदि मन भटक रहा है तो इसका अर्थ है कि उद्देश्य कमजोर है। मन स्थिर करने के 5 उपाय। 1, पढ़ाई शुरू करने से पहले केवल 2 सांसें गहरी लो। गहरा श्वास लेने से दिमाग शांत होता है और शांत दिमाग ही सही ज्ञान को ग्रहण करता है। 2, अपने सामने केवल वही पुस्तक और वही विषय रखो जिसे पढ़ना है। आसपास अनावश्यक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। जहां अव्यवस्था होती है वहां मन स्थिर नहीं होता। 3, मोबाइल को दृष्टि से दूर रखो। दृष्टि में होने पर मन बार बार उसी की ओर भागता है। मोबाइल जितना आपसे दूर रहेगा, ध्यान उतना निकट रहेगा। 4, पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। एक पूरा अध्याय एक साथ पकड़ना कठिन है, पर यदि उसे 4 छोटे भागों में बांट दो तो मन बिना थके उसे पचा लेता है। 5, अपने आप से ये एक वाक्य कहो, मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरे भविष्य को बदलने वाला है। इस वाक्य में अद्भुत शक्ति है। तीसरा भाग, पढ़ाई का प्रभावी क्रम। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, कैसे पढ़े कि हर बात दिमाग में बैठ जाए। 1, पहले शीर्षक पढ़े। इससे विषय की रूपरेखा दिमाग में तैयार होती है। दिमाग पहले नक्शा देखना चाहता है, फिर घर समझता है। 2, उसके बाद मुख्य बातों को समझे। जो बात समझ में आ गई वो कभी भूलती नहीं। समझना ही पढ़ाई का वास्तविक स्वरूप है। 3, फिर उसे सरल भाषा में लिख लो। जब आप किसी बात को लिखते हो तो दिमाग में उसकी गहराई तक पहुंच जाते हो। लिखने से ज्ञान पक्का हो जाता है। 4, उसके बाद उसी विषय को तेज गति से दोहराओ। पुनरावृत्ति ही वह ताला है जो भूलने के दरवाजे को बंद कर देता है। 5, एक दिन बाद फिर उसी अध्याय को 5 मिनट पढ़ो। यही वो विधि है जिससे ज्ञान स्थायी हो जाता है। चौथा भाग, सर्वोत्तम दिनचर्या। दिन में केवल 3 घंटे यदि सही ढंग से लगाए जाए तो कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। प्रातःकाल, दिमाग ताजा होता है, सबसे कठिन विषय इस समय पढ़े, 1 घंटा पर्याप्त है। मध्याह्न, हल्के विषय, छोटे छोटे बिंदु, परिभाषाएं, तिथियां, ये सब दोपहर में सबसे अच्छे से याद होते हैं, 1 घंटा बस। सायंकाल, केवल पुनरावृत्ति, सबसे आवश्यक भाग, 1 घंटा अनिवार्य। इस 3 घंटे की व्यवस्था को कोई नहीं हरा सकता। 5वां भाग, याद करने की अचूक विधि। याद रखने की 3 अद्भुत विधियां। 1, बोलकर पढ़े।
जब जीभ और कान दोनों साथ काम करते हैं तो दिमाग दोहरी शक्ति से सीखता है। 2. किसी को समझाकर पढ़े। यदि आपके पास कोई नहीं है तो दीवार को ही समझाए। किसी को समझाने से समझ अपने आप मजबूत हो जाती है। 3. चित्र बनाकर पढ़े। प्रवाह चित्र, तालिका, रूपरेखा, संकेत ये दिमाग में छप जाते हैं। 6ठा भाग, परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। उत्तर लिखना भी एक कला है। कला सीखी जाए तो अंक अपने आप बढ़ते हैं। एक आरंभ में एक छोटा परिचय, यह आपके उत्तर को सुरुचिपूर्ण बनाता है। 2. मुख्य बिंदु क्रम में। बिंदु जितने स्पष्ट होंगे अंक उतने ही अधिक मिलेंगे। 3. जहां संभव हो वहां रूपरेखा। रूपरेखा तुरंत ध्यान खींच लेती है। 4. अंत में निष्कर्ष, छोटा, सरल और विषय से जुड़ा हुआ। 7वां भाग, पिछले प्रश्न पत्रों की महत्ता। पिछले प्रश्न पत्र ऐसे हैं जैसे परीक्षा से पहले परीक्षा का रहस्य मिल जाना। जो विद्यार्थी इन्हें हल कर लेता है वह वास्तविक परीक्षा में कभी नहीं टिकता। पिछले प्रश्न पत्र करने के लाभ, परीक्षा का ढांचा समझ आता है, महत्वपूर्ण विषय समझ आते हैं, समय बांटने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास 10 गुना हो जाता है। 8वां भाग, मनोबल कैसे बढ़ाए। बिना मनोबल के कोई भी साधना सफल नहीं होती। अपने आप से ये बात रोज कहें, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहा हूं। जब मनोबल गिरता लगे 2 मिनट खिड़की के पास जाएं, आसमान देखें, 2 गहरी सांस लें, स्वयं से कहें मैं कर सकता हूं। यह साधारण वाक्य नहीं, जीवन बदलने की शक्ति है। 9वां भाग, असली प्रेरणा क्या है। प्रेरणा बाहर से नहीं आती, प्रेरणा आपकी इच्छाओं के भीतर छिपी होती है। जीवन में क्या बनना है यह सोचने वाले लोग कभी हताश नहीं होते। अपने भविष्य की कल्पना करो। जब परीक्षा अच्छे अंकों से पास होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार खुश होगा, समाज में सम्मान मिलेगा। ये सब सोचकर पढ़ना शुरू करो। 10वां भाग, अंतिम सूत्र। यदि आज आप अपने समय को संभाल लेते हैं तो कल पूरा संसार आपके सामने झुक जाएगा। आज का परिश्रम ही कल की सफलता है। कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती, बड़ी होती है हमारी हिम्मत की कमी। और यदि हिम्मत आपके भीतर है तो कोई भी परीक्षा आपको रोक नहीं सकती।